हर हर महादेव मोदी जी। मैं आपसे ये बताना चाहती हूं कि मैं आपसे नहीं डरती हूं और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 4 बिरादरी में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, तो ये नज़्म आपकी तरफ से भी पढ़ रहा हूं। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। हेलो मैं दानिश। मोदी जी प्रणाम, का हलवा। मैं आपसे नहीं डरती हूँ, देश के किसी नागरिक को आपसे नहीं डरना है। और ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख एफआईआर दर्ज करवा लीजिए मेरे नाम, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी और ना ही सवाल पूछना बंद करूंगी। मैं आज सवाल कर रही हूं, मैं कल भी आपसे सवाल करूंगी। जहां पर मुझे लगेगा गलत हो रहा है वहां पर नेहा सिंह राठौड़ जी सवाल करती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हैं नेहा सिंह राठौड़ जी की। एक छोटी सी क्लिप आपने भले से वीडियो की शुरुआत में नेहा सिंह राठौड़ जी, इमरान प्रताप गढ़ी साहब की सुनी है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नेहा सिंह राठौड़ जी का ये बेबाकी से भरा हुआ वीडियो ज़रूर देखें और इमरान साहब की एक बेबाकी के साथ गाई हुई नज़्म को ज़रूर सुनिएगा। दोनों के लिए, दोनों की हिम्मत के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स, अपनी राय जरूर पेश करें कमेंट सेक्शन में आकर। आइए पहले सुन लेते हैं नेहा सिंह राठौड़ जी को। हर हर महादेव मोदी जी। मैं आपसे ये बताना चाहती हूं कि मैं आपसे नहीं डरती हूं और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख एफआईआर करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। ये एफआईआर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मिले हुए मेडल हैं और देश की जनता ये बात खूब समझ रही है। बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे। कबीर मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं भी आपसे नहीं डरती हूँ। वाह। आप बार बार कहते हैं कि बनारस आपका है और आपको गंगा माँ ने बुलाया है। मैं कहूंगी ये झूठ है। आप बनारस इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करता है। आप बनारस 2014 में आए होंगे, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई हूं और गंगा जी के किनारे ही बड़ी हुई हूं। तो जौने बनारस में आप मेहमान बन के आई बनी हूं, बनारस हमार घर दुआर है। बनारस की जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, पर ये सब लोग उसी कबीर की परंपरा के ही लोग हैं, तो जल्दी ही सवाल पूछना शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल। तब क्या करबा? पूरा बनारस पे एफआईआर दर्ज करवाई बा? अरे ये बाबू ननकू सिंह की परंपरा के लोग हैं और आप इनकी बहन बेटी पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। जब बाहर वश नहीं चला तो बेटियों को डरा रहे हैं। मत भूलिए कि आप जनता के मालिक नहीं सेवक हैं, और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है, ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। आप कितने बहादुर हैं अब ये पूरा देश जान चुका है। तो हमारे मुंह मत खोलवाओ ना, तो आगे भौर निकली हमारे मुंह से। जी हाँ दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौड़ जी को सुन लिया। उन्होंने लास्ट टाइम पर यही कह दिया कि अब ज़्यादा हमारा मुंह ना खुलवाओ। पता नहीं क्या कुछ कहना चाहती होंगी, कुछ उनके पास होगा, कुछ ऐसा मसाला कहने से जो किसी को, सामने वाले शख्स को चुभ जाए वो बातें। 400 एफआईआर उन्होंने कहा कि 4 लाख करवा लीजिए, लेकिन फिर भी मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ और ये एफआईआर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मिले हुए मेडल हैं। और देश की जनता ये खूब समझ रही है कि बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे। कबीर मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं भी नहीं डरती हूँ। ये बात कह रही हैं नेहा सिंह राठौड़ जी अपने इस वीडियो में। आइए नेहा सिंह को सुनने के बाद इमरान प्रताप गढ़ी साहब की बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कही गई एक नज़्म, सरकार को ललकारते हुए उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। बिरादरी में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, तो ये नज़्म आपकी तरफ से भी पढ़ रहा हूं। पढ़िए। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, वाह वाह, क्या डरना। बहुत मैं अच्छा। शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, वाह भाई वाह, क्या डरना।
एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, तुम सूरज हो और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, वाह भाई वाह, डरना क्या डरना। बहुत बढ़िया भाई। बंगाल वालों पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुरी नजरें हैं दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत की, सबसे बुरी नजरें हैं आपके ऊपर। लेकिन मैं तो हर प्रोग्राम में एक बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि जो बीवी से डर के भागा हुआ हो वो दीदी से मुकाबला क्या कर पाएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। अब अगले मित्र पुकारते हैं आपके ईमान की हरारत को कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा। वाह भाई वाह, क्या कहने। नमरूद दोबारा हारेगा। और शिवपुर वालों, जब जंग में निकले हो तो फिर जब निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। सलाम है इमरान भाई क्या आपको। डरना, वाह क्या डरना। वाह। आज शमीम भाई ने अपने भाषण में उन नफरती चिंटुओं का जिक्र कर दिया तो मुझे बोलना पड़ा, वरना मेरे शिकार इतने छोटे मोटे नहीं होते। मैं 2 करोड़ की शायरी 2 कौड़ी के लोगों पे क्यों खर्च करूं। क्या बात है भाई। लेकिन क्योंकि शमीम भाई ने बोल दिया था तो मुझे जिक्र करना पड़ा। मेरा इशारा बड़ा है, मेरा निशाना बड़ा है, मेरा मिशन बड़ा है, मेरी उम्मीदें बड़ी हैं। मैं उसके नाम ये मिसरे करता हूँ कि तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, बिल्कुल। कि तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। वाह। क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। वाह वाह। क्या डरना। शमीम भाई, दरअसल उन्हें तकलीफ आपके दिन ब दिन बढ़ते कद से है, उन्हें तकलीफ आपके दिन ब दिन बुलंद होते इस प्रोग्राम से है। बिल्कुल। उन्हें ये पता है कि जो एक नन्हा सा पौधा था जो अभी कल हमारी आंखों के सामने जमीन से जिसके अंकुर फूटे थे, आज वो इतना सायादार दरख्त हो चुका है कि उसके साए के नीचे छोटी मोटी घासें जो हैं वो उगने के लिए भी पनाह मांग रही हैं। उन्हें डर किस बात से है? सही बात। वो आप किस बात से डर रहे हैं? और शमीम भाई, एक बात के लिए मैं आपको सलाम करता हूं। आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे वार्ड की नुमाइंदगी करते हैं जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहता है। लेकिन जब मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में आया था तो मुझे लगा था कि मैं जिस शहर से आता हूं वहां संगम होता है गंगा और जमुना नाम की 2 नदियों का। मैं तो आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुन लिया। उन्होंने कहा है कि एक शायर को एक सरकारों से क्या डरना। जब जंग पर निकले हो लड़ने के लिए तो फिर क्या डरना है? सामने क्या है क्या नहीं, कितने लोग हैं, हथियार हैं या नहीं है। जब हमने जंग ही लड़नी है तो फिर हम हथियारों से क्यों डरेंगे? जब मैं आग से लड़ने निकला हूँ तो फिर अंगारों से क्यों डरेंगे? सवाल तो सही है ना
भाई सीधी बात है, जब हम जंग पर निकली दिए हैं तो हमें नहीं सामने नज़र आना चाहिए कि किसी के पास तलवारें हैं, बंदूकें हैं, क्या हथियार हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें जंग लड़नी है। जब हमने घर से ही सोच लिया कि अब हमें आग से लड़ना है, जब आग से लड़ना ही है तो फिर अंगारों से फिर क्यों डरना है, हमें आग से ही लड़ना है। जब हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो फिर हथियारों से क्या डरना है। ये बात कह रहे हैं आपके चहेते लाडले व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब की नज़्म। हो सकता है ये नज़्म आपने इससे पहले कई बार सुनी भी हो, लेकिन आज फिर मुझे सुन करके ये लगा कि हाँ, जुल्म एक दिन तो फना होगा और सच का आलम भी लहराएगा। झूठ कोई भी हो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, नहीं रहता है। कोई भी शख्स हो उसका जुल्म ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है, वो एक दिन ख़त्म ज़रूर हो जाता है वो जुल्म। तो दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ जी ने जिस तरीके से इस वीडियो में कहा कि आप 4 नहीं 4 लाख FIR दर्ज करवा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।